हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 अभ्यास 1 का ई परिमेय संख्या। ठीक बच्चों, देखो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला नंबर कह रहा है 2/-5 गुणे -3/4 इक्वल टू -3/4 गुणे -2/-5। अब हमें ध्यान देना है, कह रहा है हमें सत्य बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। ठीक है बच्चों, ये बताना है हमको। तो बाबू ध्यान देना आप लोग कि यहाँ 2/-5 गुणे -3/4। देखो यहाँ 2/-5, यहाँ भी है 2/-5, यहाँ है -3/4, यहाँ भी है -3/4। मतलब अगर हम इसको काटेंगे ना तो हमारा क्या है, लिख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS। तो यह पॉइंट हमारा क्या है, सत्य है। पहला वाला पॉइंट हमारा सत्य है, ट्रू है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7 इक्वल टू -2/-3। देखो -2/-3 मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। इसके बाद 1/5 भी आपको मिल गया। इधर इधर -2/7 है, इधर भी -2/7 है। मतलब हमारा क्या है, LHS इक्वल टू RHS है। तो यह हमारा क्या है बच्चों, सत्य है। अगर हमारा LHS इक्वल टू नॉट आ जाए ना RHS, तो हमारा हो जाएगा असत्य। देखो कह रहा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, ये पूछ रहा है बच्चों, नहीं है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं ना, 3/4 गुणे -5/7, तो क्या है, परिमेय संख्या आएगा। 5×3 = 15 -15 और होगा 7×4 = 28। ठीक बच्चों, तो यहाँ क्या एक परिमेय संख्या यहाँ कह रहा नहीं है, तो यहाँ क्या बच्चों, असत्य है। असत्य है, ठीक है बच्चों, यह वाला असत्य है। अगला देखो बाबू कह रहा है, चौथा नंबर जो आपका दिया है 7/-8 गुणे -5/-6 गुणे 3/4। इधर देखो 7/-8 यहाँ मिल गया आपको। इसके बाद 5/6, तो 5 - 5/6 आपको यहाँ मिल गया। और 3/4 यहाँ भी है, 3/4 वहां भी है। देखो कैसे आया बच्चों, एक सूत्र होता है आपका कि P ब्रैकेट में क्या होता है, Q प्लस R। ठीक है, तो अगर इसका हम सूत्र की बात करें इस बच्चों ना, तो इसका सूत्र हो जाएगा जो P का गुणा दोनों में होगा। तो इसको लिख सकते हो P गुणे Q प्लस P गुणे R। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। देखो अब यहाँ मान लो आपका P का काम कौन कर रहा है, 3/4, तो 3/4 का गुणा इसमें भी होगा 7/-8 में। देखो यहाँ हुआ है ना। इसके बाद इसी का गुणा क्या होगा, इसके साथ, दोनों के साथ होगा। यही सूत्र है। ठीक बच्चों, अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो उतना ही आएगा आपका जितना इधर LHS में आया है। तो ये है LHS इक्वल टू RHS। यह वाला हमारा क्या है, सत्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। हमें करना है, इसको गुणा करके सत्यापित करना है। तो 2/7 गुणे -11/8 ये दिया आपका LHS। RHS दिया -11/8 गुणे 2/7। अब हमको बच्चों ना पहला सवाल आपका ये है, तो हमको सत्यापित करने के लिए हमें क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम चलिए सिद्ध करते हैं, दोनों एक साथ ही करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ दोनों, ये वाला साइड आपका LHS है और ये वाला साइड आपका क्या है, RHS है। अब देखो बच्चों, हमको क्या करना है, 2/7, ठीक है, गुणे, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ो तो -11/8। यहाँ पर क्या होगा, -11/8 गुणे 2/7। अब इसका अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो क्या होगा, 11 दूना, इसको ऐसे भी काट सकते हो, 2 एकन्ने 2 और 4 दूना 8, इसको ऐसे भी काट सकते हो, 2 एकन्ने 2 और 4 दूना 8। ठीक, अब ऊपर बचेगा -11 और 7×4 = 28 बराबर -11। देखो 11 में एकन्ने 11 और 4 सत्ते 28। ठीक है बच्चों, LHS इक्वल टू RHS हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला देखो आपका कह रहा है -8/9 गुणे 15/17। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 15/17 गुणे -8/9। अब इसको हमको सत्यापित करना है, तो जितना हमारा LHS है उतना हमको RHS लाना है। तो हम इधर क्या हो गया, LHS हो गया, इधर वाला आपका साइड हो गया RHS। तो हम दोनों को प्रूव्ड करते हैं। तो -8/9 गुणे 15/17। ठीक है, इसके बाद 15/17, क्या 15/17, 15/17 गुणे -8/9। ध्यान देना। अब यहां पर बच्चों क्या होता है आपका कि आपको इसको गुणा कर दो,
15 बट्ठे 140 माइनस 140, और इसको होगा, अब चाहे इसको आप ऐसे काट भी सकते हो, ठीक है, ध्यान देना, ऊपर चाहे गुणा कर दो चाहे काट दो, तो काटोगे ऐसे 3 त्रिका 9 और 5 तिहाई 15, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 5 तिहाई 15। इसके बाद इसको लिखोगे ऐसे 5 8 पचे 40 माइनस 40, इसके बाद होगा 17 तिहाई 51, ठीक है, इधर भी होगा 5 बट्ठे 40 माइनस 40 बटा 17 तिहाई 51, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हुए LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, अगला देखो बाबू आपका क्या है, कह रहा है 8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 इक्वल टू -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। अब हमको क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS लाना है, तभी हमारा क्या हो गया, सत्यापित होगा गुणा। तो चलिए हम गुणा करते हैं, जो ब्रैकेट में दिया पहले उसको हल करेंगे, जो ब्रैकेट में दिया पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखोगे -8/7, अब ब्रैकेट में आपका क्या है, इन दोनों का अगर आप गुणा करते हो तो 1/2 गुणे माइनस, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो -4/3, ठीक है, इसको काट सकते हो, 2 एकन्ने 2 और 2 दूना 4, तो क्या बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर आपका -8/7, इसके बाद होगा आपका ऊपर बचेगा, इसको ऐसे ब्रैकेट तोड़ो तो -2/3, ठीक। आप इसको जब हल करोगे, पहले हम क्या करते हैं, LHS को हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 दूना 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 और 7 त्रिक 21, 16/21 हमारा क्या है, LHS आया। अब हम चलिए RHS को हल करते हैं, अगर 16/21 आ गया तो हमारा यहाँ सत्यापित हो गया। देखो बच्चों, अब क्या करोगे, जो ब्रैकेट में है ना, पहले हम इसको हल करते हैं, तो इसको हल जब करोगे ना तो आपका हो जाएगा ये, देखो ध्यान दो आप लोग, ध्यान दो, तो हो जाएगा -8/7 गुणे 1/2, ठीक है, गुणे -4/3। अब क्या करोगे, 4 2 करने दो, 4 दूना 8, तो ऊपर बचेगा बच्चों आपका -4/7, ठीक है, -4/7 का हम क्या कर देंगे, सीधा गुणा कर दो, ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, तो हो जाएगा आपका -4/3। अब बच्चों क्या करोगे, 4 चौका 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 16 और 3 7 21। देखो LHS इक्वल टू हमारा RHS आ गया, हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया है आपका, 2/11 -3/7 इक्वल टू -3 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद क्या कर दिया बच्चों, कह रहा है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पर -3/7 है, यहाँ पे -3/7 है, LHS में है RHS में है, लेकिन LHS में आपका 2/11 है, RHS में नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 2/11। ठीक है, अब देखो ये प्रगुण का भी नाम भी लिखना है, कौन सा, ये प्रगुण है। यहाँ पर देखो क्रम को बदल दिया गया है, देखो यहाँ क्रम पहले लिखा गया, इसको लास्ट में लिख दिया गया, यहाँ पर हो गया क्रम को बदला गया, तो ये प्रगुण का नाम हो जाएगा क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा, विनिमय प्रगुण। ठीक है बच्चों, इस प्रगुण का नाम होता है क्रम विनिमय, जहां क्रम बदल दिया जाता है। इसके बाद यहां देखो बच्चों क्या कर दिया है, डॉट 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 गुणा 2/3 गुणे 3/-2 इक्वल टू -11/3, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 3/-2। अब देखो यहाँ LHS और RHS में क्या मिला, 2/3 यहाँ है और देखो 2/3 है यहाँ नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, माइनस यहाँ हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर ध्यान देना कि 3/-2 यहाँ है, 3/2 यहाँ भी है, तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा, -11/3। ठीक बच्चों, इस प्रगुण को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहचर प्रगुण। देखो क्या कर दिया है, संख्याओं को आगे पीछे एक लिखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या कर दिया है, इसको देखो, इन दोनों संख्याओं को, लास्ट वाले को अलग ब्रैकेट में एक साथ कर दिया है, इन दोनों को एक साथ पहले ब्रैकेट में कर दिया है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रगुण को सहचर प्रगुण, सहचर प्रगुण। ठीक बच्चों, इसके बाद एक लास्ट वाला आपका है -5/7 गुणे डॉट डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट में दे दिया है प्लस, देखो यहाँ गुणा दे दिया है ना, तो सहचर प्रगुण, लेकिन यहाँ प्लस दे दिया, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, यहाँ प्लस दे दिया है। इसके बाद 4/,
-4/7 इक्वल टू -5/7 गुणे 2/5 फिर डॉट 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 इतना इतना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो -5 बटा, देखो यहाँ पर 2/5 दिया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/5। ध्यान दो, अब क्यों लिखेंगे 2/5, क्योंकि जो 2/5 है, पहले देखो वही बताया था एक सूत्र कि P ये हो जाएगा P, आई मान लो R हो गया, ये आपका क्या हो गया T हो गया। ठीक है, तो इसका जब P गुणा करेगा दोनों में ना, प्लस में है तो दोनों में गुणा करेगा, दोनों में, तो हो जाएगा P गुणे R। देखो P गुणे R है ना, P आपका -5/7 और R आपका क्या है 2/3, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, हो जाएगा P गुणे T। ठीक है, अब T आपका मान लो आपका ये हो गया -4/7, तो अभी देखो P आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर -5/7। समझ में आया? इस प्रगुण को हम बोलते हैं वितरण प्रगुण। कौन सा प्रगुण बच्चों? वितरण प्रगुण। ठीक, ध्यान देना, इस प्रगुण का नाम है वितरण। सरल कीजिए, -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5, अब माइनस, देखो यहाँ पर ध्यान देना, -1/-6। तो ध्यान देना बच्चों, जब ऊपर भी माइनस हो, अंश भी माइनस हो और हर भी माइनस हो, तो कट जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो 3 और इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे 1/6। ध्यान देना बच्चों इस पे। अगला देखो, अब इसको हमको क्या करना है, काटना है। एक अंश से एक हर कटेगा। ठीक है, जैसे 3 एकन्ने 3 और 3 त्रिका 9। ठीक, फिर 3 एकन्ने 3 और 6 त्रिक 18। होगा कि नहीं होगा? हो कट जाएगा ना बाबू। और देखो 6 एकन्ने 6, दोनों देखो कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, अब यहाँ नॉर्मली आपको काटना बस, 5 एकन्ने 5 और 5 दूना 10। हो गया बच्चों। अब ऊपर क्या बचा आपका, -1। देखो अब ऐसे आपको हल करना है इसको। देखो बच्चों, यहाँ पर ऊपर आपका बच रहा है -1 गुणे -2 गुणे -1। देखो यहाँ कट गया ना, जो नीचे माइनस था ऊपर चला जाएगा। ठीक, इसके बाद गुणे 1। ठीक है, यही आपका बचा है। ठीक बच्चों, तो हम इसको कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो -2, यही आपका आंसर। ठीक, अगला देखो, -1/-9, तो कट के प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हुए 1/9 गुणे 3/20 गुणे -4 है तो इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो अपने तरफ से, 6/-5। इसको हमको नॉर्मली काटना है। देखो 3 त्रिका 9 और 3 एकन्ने 3 कट जाएगा, 3 एकन्ने 3 3 त्रिका 9। ठीक बाबू, कट जाएगा। देखो 3 एकन्ने 3 और 3 दूना 6, 1 कट गया। ठीक, इसके बाद आप काट सकते हो 2 एकन्ने 2 और 10 दूना 20, आराम से काट सकते हो। इसके बाद 2 दूना 4 और 5 दूना 10। अब आपको ऊपर क्या बचा है, देखो हल जब इसको कर रहे हो तो ऊपर आपका बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1 गुणे, यहाँ पर बच रहा है 1/5 गुणे, यहाँ पर ध्यान दो ना बच्चों आप लोग, -2 गुणे, अब इसको देखो यहाँ बच रहा है 1/-5। ठीक, अब हम इसको हल जब करेंगे ना बाबू, तो ऊपर बच रहा है, देखो अंश केवल बच रहा है -2, अब 25 और आपका बच रहा है -25। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 2/25 आपका आंसर। ठीक है।